नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में सूखी खांसी की समस्या बच्चों को अधिक होती है। आज के इस वीडियो में कौन कौन से लक्षण होते हैं सूखी खांसी के, क्या क्या घरेलू उपाय आप अपना सकती हैं, कब ऐसी अवस्था होती है जब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है, यही बताने जा रही हूँ। वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग पूरा वीडियो देख ले जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। आपके एक लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है ऐसे टॉपिक आपके लिए खोज के ले आने का, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। सबसे पहले हम सूखी खांसी के लक्षण देख लेते हैं। खांसी दो तरह की होती है। एक तो जब बच्चा खांसता है या फिर छोटे बड़े जो कोई भी खांसते हैं तो खांसने के साथ ही उनके गले में आकर के थोड़ा कफ यानी बलगम जैसा आता है, और जो बड़े लोग होते हैं वो तो खांस करके निकाल देते हैं। छोटे बच्चों को उतनी आइडिया नहीं होती है और नवजात शिशु को अगर आती है तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है। और सूखी खांसी के समय में जो होता है वो सिर्फ खांसी आती है, यानी सिर्फ खांसी आती है, कोई बलगम वगैरह नहीं निकलता है। गले में बहुत ज़्यादा किचकिच होती है, गला एकदम सूखा सूखा सा लगता है और आँख से पानी गिरता है। रात के समय में नींद बिल्कुल नहीं आती है कि गले में दर्द होता है, किचकिच होता है, वो कुछ खाना पीना नहीं चाहते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, आँख से पानी गिरता है और खांसी ही आती जाती है। और खांसते खांसते कभी कभी बच्चे एकदम से रोने से हो जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण थे सूखी खांसी के। अब हम इसकी वजह को जान लेते हैं। कभी कभी ये जो वायरल फ्लू आता है, संक्रमण आता है, उससे भी हो सकता है। हवा में प्रदूषण है उससे भी हो सकता है। अगर आप अच्छी तरह से साफ़ सफाई रखती हैं घर में तो ये होने की समस्या कम होती है, यानी छोटे बच्चों को उतना नहीं होता है। जो नवजात शिशु होते हैं, छोटे बच्चे तो बाहर खेलने जाते हैं तो उनको किसी न किसी से संक्रमित हो ही जाते हैं, लेकिन जो नवजात शिशु घर के अंदर रहते हैं उन्हें ये समस्या नहीं होती है अगर आप अच्छी तरह से साफ़ सफाई करती हैं तो। और कभी कभी जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं अगर वो आसपास खांसते हैं तो हवा में वो जो संक्रमण होता है वो मिक्स होता है, तो अगर बच्चे तक वो हवा पहुंचती है तो इससे भी होता है। कुछ बच्चों को, जैसे कि कुछ लोग स्मोक करते हैं तो वो जो धुआं होता है वो हवा में रहता है, तो उससे किसी किसी बच्चे को एलर्जी हो जाती है, तो इसकी वजह से भी कभी कभी बच्चे को खांसी की समस्या हो जाती है। तो और कभी कभी सर्दी की वजह से भी होता है। बच्चे को अगर सर्दी हुई है और उनका कफ जो है वो पक करके अच्छी तरह से नहीं निकल रहा है तो सूखी खांसी की समस्या होती है। तो ये तो हो गई वजह कि किन वजहों से होता है, और लक्षण हमने देख लिया कौन से होते हैं। सबसे पहले वजह को जान करके आप उसका समाधान करिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ होम रेमेडीज इस्तेमाल करेंगी, चाहे नवजात शिशु हो चाहे छोटा बच्चा हो, तो आप उसकी खांसी तो ठीक कर लेंगी लेकिन समस्या तो वहीं की वहीं है, क्योंकि वो वजह जिसकी वजह से कि बच्चे को खांसी आ रही है। मान लीजिए कोई स्मोकिंग करता है आपके आसपास या आपके घर में और उसकी वजह से बच्चे को एलर्जी हुई है, तो बच्चे को आपने होम रेमेडी दिया या फिर बाहर से आपने दवाई ली और बच्चा ठीक हो गया, लेकिन वो शख्स अभी भी स्मोक कर रहा है तो बाद में थोड़े दिनों के बाद में बच्चा वापस संक्रमित हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है सिर्फ कि वजह कौन कौन सी है। अगर वेदर की वजह से हुआ है तब तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन अगर किसी को संक्रमण है और उसकी वजह से है तो आप उन्हें समझाइए और मना करिए। अगर संक्रमित व्यक्ति घर में आते हैं तो बच्चे को उनसे दूर रखिए। अगर स्मोक की वजह से हुआ है, धुएं की वजह से हुआ है, बच्चा एलर्जी हो गया है, तो आप उन्हें समझाइए कि ऐसा धुआं वगैरह बच्चे तक न पहुंचने पाए। तो पहले आप उस कारण को समझ करके उसका समाधान कर लीजिए और उसके साथ ही बच्चे को आप ट्रीट करिए, ताकि बच्चा जब ठीक हो जाए तो दोबारा वो फिर से संक्रमित न होने पाए। तो ये थी सावधानी। हमने लक्षण देख लिया, कौन सी वजह थी वो देख लिया, और सावधानी आपको क्या करनी है ये देख लिया। अब हम होम रेमेडीज़ के विषय में देख लेते हैं। जो नवजात शिशु होते हैं, छोटे बच्चे, जब वो खांसते हैं, खांसने के साथ में उनके गले से कफ नहीं निकलता है, छोटे बच्चों को भी नवजात शिशु को भी, तो उनका गला जो होता है वो एकदम से सूखा रहता है। आप अगर बच्चा 6 मंथ से छोटा है तो उसे जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, क्योंकि इससे अच्छा न्यूट्रिशन बच्चे को और कहीं से नहीं मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की जो क्षमता होती है वो आपके ब्रेस्ट मिल्क में है। तो आप बच्चे को जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी, बच्चे के अंदर उस संक्रमण से लड़ने की क्षमता उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगी।
तो इसलिए बच्चे को बार बार ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। और ब्रेस्ट फीडिंग से एक फ़ायदा ये भी रहेगा कि बच्चे की जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहेगी और उसका गला भी थोड़ा बहुत हाइड्रेट रहेगा, तो उससे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। क्योंकि सूखी खांसी के समय में गले में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आँख से पानी गिरने लगता है। तो गला उसका अगर थोड़ा गीला महसूस रहेगा तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चा खांसते खांसते उल्टी कर देता है तो ये अच्छा एक संकेत होता है, लेकिन वो उल्टी कैसी करता है वो आप ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर उल्टी में आपको चिपचिपा पदार्थ, नाक के जैसा तरल पदार्थ दिखाई देता है तो समझिए कि जो बच्चे ने उल्टी की वो आपके लिए अच्छा हुआ, क्योंकि उल्टी के साथ में उसके फेफड़ों में जो गंदगी चली गई थी, जो संक्रमण चला गया था, वो सब निकल करके बाहर आ गया। तो उल्टी करना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। अगर बच्चा खांसते खांसते उल्टी कर देता है, चाहे वो नवजात शिशु हो चाहे वो छोटा बच्चा हो, तो ये जो खांसी होती है ये दरअसल ज़रूरी भी होती है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, सांस के साथ में जो हवा हम अंदर फेफड़ों में लेते हैं, उस हवा में जितना कुछ भी संक्रमण होता है वो सब जाकर के हमारे फेफड़ों में या छोटे बच्चों के फेफड़ों में या नवजात शिशु के फेफड़ों में जमा होने लगता है। और जब खांसी आती है तो या तो खुद बच्चा खांस करके निकाल देता है तो वो जो गंदगी रहती है वो निकल जाती है, नहीं तो फिर हम जब होम रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं तो जो कुछ सीने में जमा होने लगता है वो सब मेल्ट होकर के खांसी के ज़रिए, उल्टी के ज़रिए या फिर पॉटी के रास्ते निकल जाता है। या फिर अगर आप बाहर से मेडिसिन लेती हैं तो भी वो निकल जाता है, यानी जो फेफड़ा होता है वो पूरी तरह से फ्रेश हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि सर्दी जुकाम बुखार जो होता है और खांसी जो होती है ये साल में 1-2 बार 3 बार होना ज़रूरी भी होता है, ताकि हमारा जो बॉडी है वो पूरी तरह से फ्रेश हो जाए, चाहे वो नवजात शिशु की हो चाहे वो छोटे बच्चों की हो। तो अगर बच्चे को उल्टी हो गई है तो बेहद अच्छा रहेगा, आप उसकी उल्टी चेक करिए। और अगर ऐसा उल्टी हो जाता है तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि आपको डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत है। अगर बच्चा बार बार संक्रमित नहीं हो रहा है तो आप होम रेमेडीज़ को इस्तेमाल करिए। होम रेमेडी में आप जैसे जो नवजात शिशु हैं उन्हें बाहर से कुछ नहीं दे सकते हैं, सिर्फ अपना ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। उनके चेस्ट में जो कफ जमा हो गई है उसे मेल्ट करने के लिए आप जो कच्ची हल्दी आती है उससे अच्छी तरह से पेस्ट बना लीजिए, और उसे जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसमें हल्का सा पका करके थोड़ा हल्का गुनगुना रहे बच्चे को सहन करने जितना, तो उनके चेस्ट पर आप उसका लेप कर दीजिए। और जो बैक होता है यहाँ पर पैर के तलुओं में, हाथ में मत लगाइएगा, क्योंकि बच्चा कितना भी छोटा होगा फिर भी इधर उधर हाथ फेंकने लगता है तो वो अपने आँख नाक कान में डाल सकता है। तो आप उसके चेस्ट पर उसका लेप कर दीजिए। इसके अलावा जो तुलसी का पत्ता होता है उसे भी आप तोड़ करके ले लीजिए, अच्छी तरह से धो लीजिए, और नारियल का तेल जो होता है उसे थोड़ा सा हल्का पका दीजिए। और पकाने के बाद में जब आप उसे नीचे उतार लेती हैं तो उसमें उस तुलसी के पत्ते को इस तरह से निचोड़ दीजिए, वो जूस अच्छी तरह से मिक्स करके उसका लेप बच्चे के चेस्ट पर, वर्जिन कोकोनट ऑयल लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप हेयर कोकोनट ऑयल ले लीजिए। तो वर्जिन कोकोनट ऑयल में इस तरह से आप उसका तुलसी का जूस जो है निचोड़ करके उसका लेप बच्चे को कर दीजिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो गर्म होती हैं, तो इससे बच्चे के अंदर जो सीने में कफ जमा रहता है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल करके निकल जाता है, और कभी कभी नाक के रूप में, बलगम के रूप में बाहर निकलने लगता है। और जब ये पीला कलर में हो जाता है तब समझिए कि वो पूरी तरह से अच्छी तरह से निकल रहा है। और इसके अलावा जो अजवाइन होता है, लहसुन, मेथी, इन तीनों को अच्छी तरह से सेक लीजिए। सेक करके अगर आप इसका पाउडर बना लेती हैं, यानी पीस लेती हैं, क्योंकि लहसुन जो होता है उसके साथ में जब आप अजवाइन और मेथी को पीसेंगी तो अच्छी तरह से पीस जाता है, उसमें कुछ डालने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ थोड़ा मेहनत लगती है। पत्थर पर पीसेंगी तो अच्छी तरह से पीस जाएगा। तो इसे सेक करके पीसने के बाद में आप इसको थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल में गरम कर लीजिए तवे पे, नहीं तो फिर जो अपना फ्राई पैन होता है उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के इसको गरम कर लीजिए। और इसका लेप भी आप बच्चे के चेस्ट पर, जो नवजात शिशु होते हैं उनके चेस्ट पर करेंगे तो भी वो जो कफ जमा रहता है वो मेल्ट होकर के बाहर निकलने लगता है। अच्छा, तो ये जो लहसुन और मेथी और अजवाइन होता है इसको आप सेक करके पोटली, एक कॉटन की या मलमल के कपड़े की पोटली बना करके भी आप उससे भी सेक सकती हैं। लेकिन जो लेप होता है वो डायरेक्ट आप चेस्ट पर लगाती हैं तो ये जल्दी असर करता है। इसके अलावा जो पान के पत्ते होते हैं, जैसे कि मेरे झाड़ में है लेकिन रात हो गई है तो मैं नहीं निकाल सकती हूँ, तो आपके पास अगर घर पर हो पान के पत्ते तो अच्छी बात है, नहीं तो जो पनवाड़ी की दुकान होती है, जो लोग पान बेचते हैं उनके यहाँ से ले लीजिए।
4-5 पत्ता लेकर के उसे अच्छी तरह से धो लीजिएगा, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें बाहर की कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से उसको धो लीजिए। धो करके उसे सुखा करके आप उसे तवे पर सेक लीजिए रात के समय में। और सेकने के बाद में आप उसको हाथ पर रख कर के चेक करिए, अगर वो एकदम से नॉर्मल है यानी बच्चे को सहन करने जितना है, तो आप उसे इस तरह से बच्चे के चेस्ट पर रख करके ऊपर से कपड़ा पहना दीजिए और रात में उसे इसी तरह से सोने दीजिए और सुबह इसे निकाल दीजिए। और अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि 6 महीने से बड़ा हो चुका है, आपने उसे पानी वगैरह देना शुरू कर दिया है, या फिर 1 साल से बड़ा है यानी 1 साल तक का बच्चा है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा 9-10 महीने का। उससे छोटे बच्चे के लिए सिर्फ आपको वही करना है, यानी कि अजवाइन और लहसुन मेथी का पेस्ट आप लगाइए, हल्दी का पेस्ट लगाइए, पान के पत्ते को सेक करके लगाइए, अजवाइन मेथी और लहसुन की पोटली बना करके आप रखिए। जो बेबी विक्स फेवरब होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं उसके चेस्ट पर। और जो देसी घी होता है, देसी घी को इस तरह से यहाँ पर अगर आप लगा देती हैं बच्चे की, ये जो सांस की नलियाँ होती हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आप इस तरह से टॉन्सिल के पास में इस तरह से लगा देती हैं, तो इससे जो उनको किचकिच होता रहता है, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं कि जो अदरक का और हनी का जो गोली आती है विक्स की, उसको खाते हैं तो हमें थोड़ा सा राहत मिल जाती है, लेकिन नवजात शिशु को तो ऐसा दे नहीं सकते हैं। तो आप देसी घी यहाँ पर अच्छी तरह से इस तरह से लगा दीजिए, क्योंकि वो मुंह में नहीं लेगा, सिर्फ आपको उसकी बॉडी पर ही लगाना है। तो इससे उसे थोड़ी सी राहत हो जाती है, जो अंदर किचकिच होता रहता है उससे उसको थोड़ा आराम मिल जाता है। तो ये तो हो गया नवजात शिशु के लिए। और जो उससे बड़े बच्चे हैं 1 साल तक के या 9-10 महीने के, जिनको कि आपने बाहर का फूड देना शुरू कर दिया, सॉलिड फूड पर है बच्चा, तो आप उसे जो दूध पकाती हैं उसमें हल्दी, जो कच्ची हल्दी होती है वही डालिए, नहीं तो फिर हल्दी की जो गांठ आती है वो घर पर लेकर के उसको पीस करके तभी ही आप दीजिए, बाहर की हल्दी पाउडर मत इस्तेमाल करिएगा। तो हल्दी और जो काली मिर्च होती है वो अच्छी तरह से पका करके और उसे छान करके दीजिए। तुलसी के पत्ते, लौंग, अजवाइन, गुड़ और काली मिर्च, इन सब को एक साथ में 1 गिलास पानी में उबालने के लिए रख दीजिए। जब ये अच्छी तरह से उबल करके आधा हो जाए तब इसे 3 खुराक आप बच्चे को दीजिए, यानी कि 1 गिलास पानी में आपने ये सारी सामग्री रखी है और उसके बाद में इसे पका करके आप आधा कर लीजिए उसको, तो 3-4 चम्मच आपके लिए वो पानी बचता है, तो इसे आप 3 खुराक बच्चे को दीजिए। तो इससे भी उनके अंदर जो कफ जमा रहती है वो निकल जाती है। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ थी जो आप ज़रूर इस्तेमाल करिए बच्चे के ऊपर। लेकिन अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, 7 दिन से ज़्यादा बच्चे को खांसी आ रही है और बच्चे को बिल्कुल भी खांसी से राहत नहीं हो रही है, तो आप फ़ौरन लेकर के डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो सकता है, फ्लू आया हो सकता है इसकी वजह से भी कभी कभी। और कभी कभी जो सांस की नलियाँ होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें संक्रमण होने की वजह से बच्चे को सूखी खांसी आती है और कभी कभी कुछ दूसरी बीमारी होने की भी संभावना होती है। तो ज़्यादा देर करना उचित नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी ये सूखी खांसी जो होती है वो निमोनिया के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए आप फ़ौरन डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। और छोटे बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो आप अदरक का 1 इंच टुकड़ा ले लीजिए, इसे आधी कटोरी पानी में रख दीजिए। जब ये अच्छी तरह से उबल जाता है, 1 चम्मच रह जाता है, तब आप इसमें हनी मिक्स करके वो बच्चे को भी पिला सकती हैं, आप स्वयं भी पी सकती हैं। लेकिन 6 मंथ से छोटे बच्चे को नहीं दे सकती, यानी 1 साल तक के बच्चे को हनी नहीं देना रहता है। तो अगर 1 साल से बड़ा आपका बच्चा है तो आप ये रेमेडी यूज कर सकती हैं। आई होप मैंने जो जानकारी इस वीडियो में दी है, इससे अगर बच्चे को सूखी खांसी है तो उसके लक्षण किन वजह से हुई है उसे समझ करके आप उचित इलाज करेंगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।